हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के लिए आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। ध्यान रखिएगा साथियों, जो सुबह हमने क्लास ली थी उसमें हमने पूरे भारत देश की प्रमुख नदियां कवर की थी। इस क्लास में साथियों हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, आपसे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं। ध्यान रखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां इस क्लास में हम लोग देखेंगे। सुबह की क्लास में हम लोगों ने भारत की, पूरे भारत की साथियों प्रमुख नदियों पर बात की थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो क्लास आपको चाहिए तो आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग उस क्लास को देख सकते हैं। तो आइए साथियों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहले आप लोग एक पॉइंट लिखिएगा कि मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक नदियां बहती हैं। ठीक है, इस जैसे मैं अंडरलाइन करता चल रहा हूं वैसे आपको करना है, जिसमें से नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, सोन आदि प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, सोन नदियां आदि क्या हैं? प्रमुख नदियां हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। बड़े बड़े अक्षरों में छाप लो कि मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? नदियों का मायका कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। पहले नंबर पर नदी आती है नर्मदा। अब आपको नर्मदा हेडिंग बनाना है और मेरे साथ पॉइंट लिखते हुए चलना है। ठीक है, आइए देखिए, जब हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या ज्ञात होता है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इस पॉइंट को छाप लीजिए कि जो नर्मदा नदी है यह मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अगर बात करें और पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात में खंबत खाड़ी में गिरती है। ठीक है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। और अगर राज्य की बात करें कि जैसे खाली मध्य प्रदेश में बहती है यह 1077 किलोमीटर। यह राज्य की सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे पूछ दे कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो भैया वो है नर्मदा नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है किसको? मध्य प्रदेश को। अगर बात करें साथियों कि बेतवा को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं सक्कर, हिरन, बनास, चंद्रशेखर, चंद्रकेसर, ताबा, कानर, बारना, तिंदोली, मान, उरी। आप लोग सारी नदियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह सब किसकी? नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, प्रमुख सहायक नदी हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हथनी, बरनार, बजर, शेर, देव, गोई, गंजाल आदि। कोई भी छठ से आपसे प्रश्न पूछ लेगा और आप कंफ्यूजन में गलत करके चले आएंगे। हर एक पॉइंट को छापना पड़ेगा, तभी आपके 5 नंबर कंप्लीट होंगे नदियों से। 5 नंबर की भर भर के नदियां आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। प्लीज आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आती है। ताप्ती नदी छापिए इस ताप्ती नदी को, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नगर के पास निकलती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? बोरी, गिरना, पूर्वा, पंचरा, सिबा, बाघुड़ आदि। यह साथियों ताप्ती की प्रमुख नदियां हैं। आइए अब देखिएगा बेतवा नदी। बेतवा नदी साथियों मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। स्टार लगा के छापिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक कर दें पहले, जो भी लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दें। ठीक है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा नामक गांव से निकलती है। सीधा सीधा पेपर में प्रश्न छपेगा कि बेतवा नदी कहां से निकलती है तो भैया यह रायसेन जिले से निकलती है। ठीक है, छाप लो कहां से? रायसेन जिले से निकलती है। और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। कल मैंने भी इसको सुबह वाली क्लास में भी मैंने इसका डिस्कस किया था। इसकी कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। बेतवा नदी के प्राचीन नाम है बेतवती। क्या है साथियों? बेत्रवती इसका प्राचीन नाम है। सिंध, बीना, घसान इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं।
ठीक है, आशा करते हैं आप लोग बेतवा नदी को ढंग से समझ गए होंगे। आइए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है साथियों चंबल नदी। यह भी पेपर के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगा के छापना। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित जाना पाव नामक पहाड़ी से निकलती है। यह जमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी को प्राचीन काल में चरणवती कहा जाता था। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती और बनास। यह तीनों नदियां रट लो, क्योंकि इससे प्रश्न छपेगा आगे आने वाली शिफ्ट में, और मैं इस प्रश्न पर लिख रहा हूं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना, छपेगा कि चंबल नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, काली सिंध, पर्वत और बनास। तीनों नदियां आपके मुंह जबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखिए साथियों सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों से स्थित सोनकुंड से निकलती है। कहां से? सोनकुंड की अमरकंटक की पहाड़ियों से स्थित जो सोनकुंड जगह है वहां से निकलती है, तथा मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश व बिहार में बहती हुई कहां पर चली जाती है? पटना के समीप दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, जो सोन नदी है यह साथियों दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है, और सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। ठीक है, आइए देखिए साथियों अगली जो नदी है मध्य प्रदेश की फेमस नदी टॉन्स नदी। यह साथियों पेपर में जरूर छपेगा। इसका प्रश्न साथियों नदी का पूछा गया था, टॉन्स नदी के बारे में। अभी हाल ही में जो वन रक्षक का पेपर हुआ है उसमें टॉन्स नदी के बारे में प्रश्न पूछा गया था। टॉन्स नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, तथा उत्तर प्रदेश में सिरसा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। बेलन इसकी सहायक नदी है। ठीक है, इतना ही साथियों जानकारी रखिएगा इसके बारे में। आइए क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी देखिए साथियों, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है, तथा खान और गंभीर क्षिप्रा की सहायक नदियां हैं। कौन सी? खान व गंभीर। इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। ठीक है, सारे पॉइंट आप लोग छाप लीजिए, ना छाप पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। आइए देखिए केन नदी के बारे में समझिए। केन नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित कटनी नामक स्थान से निकलती है, तथा उत्तर प्रदेश के यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 160 किलोमीटर। ठीक है, छाप लो। आइए देखिए अगला पॉइंट काली सिंध नदी। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास के समीप बागली नामक गांव से निकलती है, और राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, आइए अगली नदी देखिएगा तवा नदी। तवा नदी मध्य प्रदेश के कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है। यह नर्मदा की सहायक नदी है, और तवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं देनबा, मालवी, सुख तवा आदि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला पॉइंट देखिएगा बैनगंगा नदी। ठीक है, बैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित परसवाड़ा पठार से निकलती है। बैनगंगा और वर्धा नदी के संगम स्थल को प्राणदिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्धा नदी को किसके संगम के स्थल को प्राणदिता के नाम से जाना जाता है। बैनगंगा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित परसवाड़ा पठार से निकलती है, और बैनगंगा और वर्धा नदी के संगम को क्या कहते हैं? स्थल को प्राणदिता के नाम से जाना जाता है। यह भी पॉइंट साथियों छाप लीजिए, आगे आने वाली शिफ्टों में छपेगा। अगली नदी लिखिए सिंध नदी। सिंध नदी मध्य प्रदेश के गुना जिले में सिरोंज के निकट निकलती है, तथा उत्तर प्रदेश में इटावा के पास चंबल नदी में मिल जाती है। कुबारी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी? कुबारी सिंध नदी की है। कौन सी? कुबारी प्रमुख नदी। आइए अगला देखिएगा कुनु नदी। यह भी अति महत्वपूर्ण है, आगे आने वाली शिफ्टों में छपेगा। कुनु नदी मध्य प्रदेश में शिवपुरी पठार से निकलती है। यह चंबल की सहायक नदी है। इसकी लंबाई है 180 किलोमीटर। तो साथियों इतनी ही मध्य प्रदेश की प्रमुख, जिसे हम लोग कहते हैं प्रमुख छपने वाली नदियां थी, वो मैंने आपको पढ़ा दी। क्लास अगर आप लोग भारत की नदियों की देखना चाहते हैं तो लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।